बना लिए या ज्यादा से ज्यादा दुनिया देते ऐशो इशरत कर लिए। ये हमारी जिंदगियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। खुदा ने यहाँ पर एक प्लान तैयार कर लिया था। जब इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, कुरान मुकद्दस में हम यसाया की किताब का मुताला करते हैं तो खुदा ने आखिर से एक बड़ी खूबसूरत बात कही। कुरान मुकद्दस में लिखा है, यसाया नबी का सहीफा उसके 7वें बाब में लिखा है कि खुदा आखिर से कलाम करता है कि तू आसमान पर, बुलंदी पर, जमीन पर या जमीन के नीचे कोई अपने खुदावन से निशान तलब कर। लेकिन आज डरता है, घबराता है, परेशान होता है। कुरान मुकद्दस में लिखा है कि आखिर कहता है कि खुदावन मैं कोई निशान तलब नहीं करूंगा। खुदा उससे कहता है कि तेरा आदमी को बेजार करना भल की बात है कि तू अपने खुदा को भी बेजार करेगा। और जब वो फिर घबराता है तो खुदा उसे एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाता है, उसे बताता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि खुदावंद खुदा तुम्हें आप एक निशान बख्शेगा। कैसा निशान होगा? कैसा निशान होगा बताएं? ऐसे सारी मसीहियां निशान का नहीं पता। लिखा है कि देख ऐसा निशान मैं तुझे दूंगा जो आज तक किसी ने निशान न दिया होगा। देखो एक वाली हमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। अब बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं, बहुत सारे आलम इस बात को भी बयान करते हैं कि भाई खुदा ने कहा कि वो उस बेटे का नाम इमानुएल रखेगी। फरिश्तों ने कहा कि उसका नाम यीशु रखना। तो इसके पीछे रीजन क्या है? हमको कैसे रखा होगा उसका? हम घबरा जाते हैं कि कैसे रखा होगा। फरिश्ते ने कौन सा नाम बताया था? यीशु। और यीशु जो है वो क्या करेगा? अपने लोगों को। और इमानुएल नाम रखा। जब खुदा ने इमानुएल नाम रखा तो वो लोगों को किस तरीके से बताती थी कि ये इमानुएल है। आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी लोग, क्योंकि वो कुंवारी थी, बहुत सारे लोग उसके ऊपर हाथ उठाते थे, बहुत सारे लोग उसे ताने देते थे और पूछते थे कि ये किसका है। वो अपने पेट पे हाथ रखती और कहती कि ये इमानुएल है। और इमानुएल का तर्जुमा क्या है? खुदावन हमारे साथ। वो भी यही कहती थी कि खुदावन मेरे साथ, इमानुएल। और बाइबल मुकद्दस में फिर उससे आगे जाते हैं तो यसाया 6 बाब की 8वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पर एक मुसन्नफ किताब में लिखता है, इसका तर्जुमा वो बयान करता है कि जब इंसान की बदी जमीन पर बहुत बढ़ चुकी तो खुदा ने, रूहुल कुद्दस ने, खुदावंद यीशु मसीह ने, इन तीनों ने आसमान के ऊपर एक बड़ी प्लान किया। और प्लान उनका क्या था कि हमारी तरफ से जमीन पर कौन जाएगा। और खुदा फरमाता है कि मैं किसको भेजूं। और आगे अगले अल्फाज हैं, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं हाजिर हूँ, मुझे भेज दो। क्यों? ये क्यों ऐसा हुआ? क्यों भाई? ये क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि खुदा को कोई देख नहीं सकता और रूहुल कुद्दस नजर नहीं आता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को बयान किया कि मैं हाजिर हूँ, मुझे भेजो। तो कलामी मुकद्दस में लिखा है कि जब उसने कहा कि मैं हाजिर हूँ, तो मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात सिखाना चाहता हूँ कि हाजिर का मतलब होता है वहां पर मौजूद होना। अब एक मुसन्निफ बड़ी खूबसूरत बात बयान करता है कि जब सदरक मिस्र के अब्दनजू को जलती हुई आग के लिए डालने के लिए तैयार किया गया, तो वो बयान करता है कि खुदा ने आसमान पर
एक प्लान किया कि मेरे लोग झुलस ना जाए, मार ना जाए। उसने सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया। फरिश्तों से कहता है कि एक को कहता है कि तू कितनी देर में मेरे लोगों को बचाएगा, दूसरे से कहता है, तीसरे से कोई कह रहा है मैं 5 सेकंड में, कोई कह रहा है मैं 2 सेकंड में बचा सकता हूँ। लेकिन उसने कहा 1 सेकंड में भी अगर लेट हो गया तो मेरे लोग मर जाएंगे। ऐसे ही आग की कितनी बहुत ज्यादा तादाद थी, बहुत ज्यादा तेज आग थी। और मुसन्नफ बयान करता है कि जब खुदा ने ये प्लान किया तो फिर उसने अपने बेटे को पूछा। और मैं आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि मैं पहले ही वहां पर मौजूद हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तो आग ही से बोल रहा हूँ। तो बाइबल मुकद्दस में ये बड़ी जबरदस्त बात है कि खुदावंद यीशु मसीह का वहां पर मौजूद होना। कलाम मुकद्दस में इनके लिए लिखा है कि जब 3 लोगों को आग में डाला गया तो वहां पर 4 की शक्ल नजर आ रही है और चौथे की शक्ल किसके जैसी है? अलाज़ादा की जैसी। तो खुदा के जलाल के लिए जोरदार क्लैपिंग मारते हैं। हालेलुया। फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। एक शख्स बाइबल मुकद्दस में उसका जिक्र है और उसका नाम ज़कई है। क्या नाम है उसका? बोलो सारे बोलो, क्या नाम है उसका? ज़कई। बाइबल मुकद्दस में जब हम लूका की इंजील 19वां बाब पढ़ते हैं तो उसके पहली ऐसे ही इसका जिक्र शुरू होता है। और जिक्र कैसे शुरू होता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहा था। अब ज़कई के अंदर एक बड़ी बात चल रही थी कि मैंने उस यीशु को देखना है जो बड़े बड़े मौजे करता है। मैंने उस यीशु को देखना है कि जो हमेशा लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर देता है। अब उसके अंदर ये बात चल रही है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आता है और वो खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे देख नहीं पाता। क्यों नहीं उसे देख पाता? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसका कद छोटा था। आज भी हमारा कद छोटा है, बहुत सारे लोगों का कद छोटा है। हम यीशु को देख नहीं सकते क्योंकि ये उस वक्त उसके चौगिर्द भीड़ थी और भीड़ के सबब से वो देख नहीं सकता था। आज भी हमारी जिंदगी में बड़ी भीड़ है, काम की भीड़ है, परेशानियों की भीड़ है, दुखों की भीड़ है और हमारे चौगिर्द जितनी भी भीड़ें हैं इनके सबब से हम यीशु मसीह को नहीं देख पाते। लेकिन उस शख्स ने एक बड़ी बात की, उसने एक बड़ा काम किया। उसने एक ऐसा काम किया जिस काम को आज हम सोचते हैं, देखते हैं और ये बहुत सारी दुनिया तक ये बात पहुंच चुकी है कि उसने क्या काम किया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहा था वो उसी रास्ते में आगे चला गया। आगे जाकर देखता है एक बड़ा पेड़ होता है और उसका जिक्र वहां पर लिखा है कि उसने एक गुलर के पेड़ का सहारा लिया, गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और यीशु मसीह जब वहां पर गुजरा, वहां पर पहुंचता है, यीशु मसीह वहां पर पहुंचकर उसे कहता है कि ज़कई जल्द नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। जब उसने यीशु मसीह को देख लिया, उसने यीशु मसीह को बड़ी खुशी के साथ अपने घर ले गया, अपने घर ले गया। जब खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में ले जाता है तो वो खड़ा होकर, उसने दीवारों में पैसे छुपाए हुए थे, उसने अंदर अपने पैसों को छुपाया हुआ था क्योंकि वो मसूल लेने वालों का सरदार था। जब उसने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उतार लिया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने कहा कि ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी का नाहक लिया है तो मैं उसे चौगुना अता करता हूँ। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यीशु मसीह ने उस शख्स के दिल पर निगाह डाली, उस शख्स के अंदर के ख्याल को देख लिया तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में नजात आई है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि अपने लोगों को क्या करे, उनके गुनाहों से नजात दे। जब उसने देख लिया कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ चुका है, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है,
तो अगर हम ऐसी शुक्रगुजारियां खुदा की हजूरी में दें तो खुदा पसंद करता है। फिर खुदा भाई शाह से कहेगा, क्या कहेगा भाई शाह से, क्या कहेगा कि आज इस घर में, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने के लिए आया है। जब इंसान बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात हमने शुरू की थी कि खुदावन में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है गलतियों की कलीसिया के नाम पर सुसुरता का उसके चौथे बात की चौथी आयत में लिखा है कि जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। किसको भेजा? इसलिए भेजा खोए हुए को ढूंढे और दे गया निजात, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और उन बाइबल मुकद्दस में बुजुर्ग पौलुस सुनाते हैं कि यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि वो गुनाहगारों को निजात दे, और सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूं। ये सबसे बड़ी निजात जो है वो पौलुस को मिली। और मैं समझता हूँ कि अगर खुदावंद की शुक्रगुजारी इसी तरह हम करते रहे तो खुदा हमारी सारी परेशानियों को, मुश्किलों को दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। बहुत सारे और जो बरसें लिखी हैं इसके बदले, लेकिन अब वक्त बहुत ज्यादा है। बच्चों ने सर्दी लग दी होगी, सलावा भूख भी लगी होगी। अगर इसी मजमून पे आधा घंटा और भी बोलना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे आवाज के क्लोज करो। खुदावन आपको और मुझे इस कलाम की वसीला से बरकत दे। सो मेरे अजीजों, आए सब मिलकर बेटे यीशुआ के लिए भी, उसकी कामयाबी के लिए, जो खुदा ने उसे कामयाबी दी है उसके लिए भी, कि खुदा ने बरूने मुल्क में उसे सरफराज किया उसके लिए भी, और बाकी जो खानदान है जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खुदा इस शुक्रगुजारी के वजह इनको और ज्यादा बरकत दे और बेटे यीशुआ को खुदा बुजुर्ग यूसुफ की तरह सर बुलंद करे, सरफराज करे। आइए सब अपने सर को झुकाएंगे, दुआ मांगे, सब मिलकर दुआ मांगे, सब दुआ मांगे।